हेलो फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है, यही इसकी पहचान है। इसमें सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल दिया जाता है। कंजक्शन दैट नहीं लगता, बल्कि दैट की बजाय इफ या वेदर में से एक यूज होता है। इंट्रोगेटिव को जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। एग्जाम्पल है, द टीचर सैड आर यू इल, द टीचर आस्क्ड। देखो, सैड को मैंने आस्क्ड में चेंज किया, द टीचर आस्क्ड। इन्वर्टेड कॉमा हटाए मैंने आर, यहाँ पर ये सेंटेंस था आर यू इल, तो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए मैंने इसकी जगह पर इफ कंजक्शन लगा दिया। इन्वर्टेड कॉमास हटा के इफ। यू का मैंने ही किया क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था, तो यू को ही भी कर सकते थे और यू का हम यू भी रख सकते थे। ही वॉज इल, अगर यू रखते तो यू वर इल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम सेड टू मोहन विल यू हेल्प मी। तो राम सेड टू को हमने चेंज किया आस्क्ड में, राम आस्क्ड मोहन। इन्वर्टेड कॉमास हटाए, सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इसलिए इफ कंजक्शन लगाया। अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच का पोर्शन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो कंजक्शन इफ लगता है। इफ ही वुड नॉट हेल्प हिम। अगर रिपोर्टेड पार्ट का क्वेश्चन जो है वो हमारा WH फैमिली के किसी वर्ड से स्टार्ट होता है तो वो वर्ड ही कंजक्शन का काम करता है। तो एग्जाम्पल है हमारा, वेयर इज द स्टेशन, ही इंक्वायर्ड। ही इंक्वायर्ड पहले ही आ गया, ही इंक्वायर्ड वेयर द स्टेशन वाज जो है, क्योंकि हमें सेंटेंस असर्टिव में चेंज करना है इसलिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज हुई। ही इंक्वायर्ड वेयर द स्टेशन वाज। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जैसे कि आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें प्रेयर का, ऑर्डर का, किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट का, एडवाइस का, सजेशन का, इस तरह के सेंसेस रहते हैं। एग्जाम्पल है, राइट द लेटर, डोंट ओपन द डोर। राइट द लेटर, पत्र लिखो, तो ये ऑर्डर भी हो सकता है। डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, ये भी ऑर्डर हो सकता है। इस तरह टाइप के सेंटेंसेस में सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, इस तरह के वर्ड्स में चेंज कर दिया जाता है। एग्जाम्पल है, राम सेड टू मोहन गो अवे। राम ने मोहन से कहा चले जाओ, तो गो अवे ऑर्डर हुआ। राम सेड टू को हमने चेंज किया ऑर्डर्ड में, राम ऑर्डर्ड मोहन टू गो अवे। इसमें कंजक्शन नहीं लगता इन्वर्टेड कॉमास हटा के, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज होता है, तो टू गो अवे यही कंजक्शन का काम करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड टू मोहन प्लीज लिसन टू मी। जिस सेंटेंस में प्लीज, सर, काइंडली ये 3 वर्ड आते हैं तो उन्हें रिमूव कर देते हैं, उनकी जगह पर रिक्वेस्टेड आ जाता है। ही सेड टू मोहन प्लीज लिसन टू मी, सेंटेंस बना ही रिक्वेस्टेड मोहन टू लिसन टू हिम। सेड टू को मैंने रिक्वेस्टेड में चेंज किया, प्लीज हटा दिया, टू लिसन टू हिम। मी जो है ही के अकॉर्डिंग हिम हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द जज सैड कॉल द विटनेस। जज, किंग, ये लोग सिर्फ ऑर्डर नहीं देते, ये कमांड देते हैं, आदेश देते हैं। तो जज कमांडेड टू कॉल द विटनेस। द टीचर सैड टू मोहन डू नॉट सिट हेयर। तो टीचर ने मना किया है मोहन को, तो सेंटेंस 2 तरीके से बन सकता है। तो पहला तो टीचर ऑर्डर्ड मोहन, द टीचर ऑर्डर्ड मोहन नॉट टू। डू नॉट को हम नॉट टू में चेंज किया है, नॉट टू सिट देयर, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमें टू लगाना था इसलिए। लेकिन इसी को अगर हम दूसरी तरह बनाएं, द टीचर फॉरबिड मोहन, क्योंकि फॉरबिड का मीनिंग होता है फॉरबिड मना करना, इनकार करना, रिफ्यूज करना। द टीचर फॉरबिड मोहन टू सिट। मोहन सेड टू हिज टीचर फॉरगिव मी सर। अब सर यहाँ आया इसलिए रिक्वेस्टेड लगा। मोहन रिक्वेस्टेड और बेग्ड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हिज टीचर टू फॉरगिव हिम। सर, काइंडली, प्लीज, ये वर्ड हमें रिमूव करने हैं।